बैकलॉग्स एक ऐसा वर्ड जो हर एक एस्पिरेंट को डराता है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी इससे भाग रहा था बट नॉट एनी मोर। हे गाइस, आई एम वेदांत और तुम भी अगर एक एस्पिरेंट हो तो तुम समझ सकते हो बैकलॉग का प्रेशर कितना बड़ा होता है। तो यार बैकलॉग्स बनना तो कॉमन है बट अब बात है कि मैं इनको कवर कैसे करता हूँ। तो यार ये है मेरे बैकलॉग लेक्चर्स। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे कुछ 3 लेक्चर का बैकलॉग है और बाकी डीपीपी भी सॉल्व करनी है। उसके बाद अगर फिजिक्स में देखें तो यहाँ सिर्फ 2 ही लेक्चर का बैकलॉग है और उसके बाद अगर मैथ में जाएं तो मैट्रिसेस का 1 लेक्चर हो चुका है और बाकी यहाँ पे 5 लेक्चर डिटर्मिनेंट्स के बचे हैं प्लस इसकी डीपीपीसी भी करनी है। मतलब मैथ्स में तो कुछ ज़्यादा ही है। तो यार मैथ्स में 6, केमिस्ट्री में 3 और फिजिक्स में 2, टोटल 11 लेक्चर्स का बैकलॉग है जिसे करने में मुझे 1 या मैक्सिमम 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। पर अब बात रहेगी मैं इनको कवर कैसे करूँगा। तो ये है मेरी डायरी जिसमें मैं सबसे पहले तो मेरे पेंडिंग लेक्चर्स के बारे में लिखूँगा कि मुझे कौन से लेक्चर कब कंप्लीट करने हैं, सबसे पहले कौन सा लेक्चर कंप्लीट करना है, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ। और अभी तो स्कूल में समर हॉलीडेज हैं तो मैं दिन की 3 या 4 क्लास खींचने का ट्राई करूँगा। तो यार 11 बैकलॉग क्लासेस और 2 क्लास पर डे की, तो जिसको मैं 2 वीक में ख़त्म करने का ट्राई तो करूँगा लेकिन देखते हैं हो पाता है कि नहीं। और यार अगर तुम्हारी भी बैकलॉग्स हैं तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूँ जो कि मैंने अपने 11th में फॉलो की थी और उससे मैंने मेरे 30+ बैकलॉग कवर किए थे। सबसे पहले तो यार तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि तुम्हारे बैकलॉग बन क्यों रहे हैं। जैसे कि कई दोस्तों के साथ बाहर चले गए, रील्स स्क्रॉल कर ली या फिर अभी तो IPL चल रहा है, IPL देखने बैठ गए। और इन गलतियों को एक पेपर पे नोट डाउन करके तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम ये गलती वापस रिपीट ना करो। इससे तुम बैकलॉग्स बनने को तो रोक सकते हो लेकिन इसे कंप्लीट कैसे करना है ये मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। और तुम्हें करना क्या है, एक पेपर लेना है, ब्लैंक पेपर, और उस पर अपने सारे बैकलॉग्स को नोट डाउन करना है कि तुम्हारे हर सब्जेक्ट में कितने कितने बैकलॉग हैं। फिर एक एक करके सबसे इजी वाले से स्टार्ट करना क्योंकि वो तुम्हारे माइंड पे भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा और तुम आसानी से उसको कवर कर सकोगे। और एक प्रो टिप दूँ जो कि मैंने भी अपने बैकलॉग कवर करने में इस्तेमाल की थी और मुझे बहुत यूजफुल रही थी। प्रो टिप ये है कि तुम पहले एक एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करो, तुम तीनों को साथ में कवर मत करो। जैसे कि अगर तुमने फिजिक्स को पकड़ा तो सबसे पहले फिजिक्स के सारे जितने भी लेक्चर है 5 या 6 उनको एक साथ 2 या 3 दिन में मैक्सिमम पूरा कंप्लीट कर दो जिससे तुम फिजिक्स से तो फ्री हो जाओगे। फिर ऐसे ही केमिस्ट्री और मैथ के लिए सेम करो जो मैंने अपनी 11th में यूज़ की थी और बहुत यूजफुल रही थी। बाकी तुम अपने हिसाब से देख सकते हो तुम जिसमें कंफर्टेबल हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेक श्योर करो कि तुम साथ में रिवीजन करते चलो क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो तुम कितने भी लेक्चर देख लो तुम्हारा सब ऊपर से जाने वाला है और नेक्स्ट क्लास में तुम सब भूलते जाओगे। तो हर क्लास के बाद या फिर दूसरे लेक्चर को अटेंड करने से पहले उस प्रीवियस क्लास को एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। और यार इस स्टेज तक तुम्हारे आधे से ज़्यादा बैकलॉग कवर हो चुकेंगे तो तुम चेकलिस्ट पे भी टिक लगाते चलना ताकि तुम्हें अच्छा फील हो कि तुम प्रोग्रेस तो कर रहे हो, वहीं नहीं अटके। और यार लेक्चर तो तुम 1.5x में ही देखना क्योंकि 1x पे देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और 2x पे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो 1.5x बेस्ट है। बाकी यार डीपीपीस और टेस्ट को स्किप नहीं करना है। जैसे ही तुम्हें टाइम मिले सैटरडे या संडे को जब क्लास ना रहे तो शाम को एक्स्ट्रा टाइम निकाल के तुम डीपीपीस को अटेम्प्ट तो कर लेना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जेईई प्रिपरेशन में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर तुम्हारे बैकलॉग्स कवर हो जाते हैं तो तुम्हें सीधा लाइव क्लास पे शिफ्ट होना है। ये नहीं कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि रिकॉर्डेड ही देखते हैं टाइम बचाने के चक्कर में। एफिशिएंसी तुम्हारी लाइव क्लास से ही आएगी और कंसिस्टेंसी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बैकलॉग और ना बने तो सीधा लाइव क्लास पे शिफ्ट हो जाना। तो यार ये थी मेरी स्ट्रेटेजीज और प्लान कि मैं अपना बैकलॉग कैसे कवर करने वाला। और अगर तुम भी बैकलॉग से स्ट्रगल कर रहे हो तो एक बात याद रखना कि तुम लेट हो सकते हो लेकिन फिनिश नहीं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल और रिलेटिव लगा हो तो कमेंट्स में बताना और बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर तुम भी इस जर्नी में हो तो सब्सक्राइब कर लो, वी विल फाइट दिस टुगेदर। बाकी यार थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।